हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। इस डेसिमल एक्सपेंशन से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पीछे के पार्ट देख लिए हैं वीडियोस में, जिसमें हमें पता चलता है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि आपने ये वाला पार्ट, नेचुरल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं, होल नंबर्स आपको पता है, इंटीजर्स पता है, रेशनल नंबर्स भी आपको पता है, इन पूरे का ग्रुप है, और थोड़े से नंबर्स हैं, और इर्रेशनल नंबर की आपको डेफिनेशन पता है। ठीक है, डीप में इर्रेशनल नंबर अब पढ़ाऊँगा। इर्रेशनल नंबर की आपको डेफिनेशन पता है कि इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं आपको, जो आपको यूज़फुल हो जाएंगी। जब हम किसी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं या फिर किसी भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2, सपोज़ मैंने एक नंबर लिया 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और इसमें आंसर आया 2.5 और नीचे जो बचा वो बचा 0। तो इसमें हम 5 को कहेंगे डिविडेंट, 2 को कहेंगे डिवाइज़र, 2.5 को कहेंगे कोशेंट, और जो ये नीचे 0 बचा इसे कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि जब मैं वर्ड बोलूँगा रिमाइंडर तो आपको समझ में आना चाहिए मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ जो वैल्यू नीचे बचती है। ठीक है, 5 को हमने 2 से डिवाइड करा, 5 को हमने कहा डिविडेंट, 2 को कहा डिवाइज़र, आंसर आया हमारा 2.5, इसे कहा हमने कोशेंट, और जो नीचे वैल्यू बची उसे कही हमने रिमाइंडर। यहाँ पे 0 बच रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर बार 0 ही बचेगा। अब देखते हैं इस टॉपिक को। चलो, तो अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब भी हम किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, मैं इस समय वो नंबर्स ले रहा हूँ जिनका आंसर डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आएगा, क्योंकि हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं ना, तो मैं उन दो नंबर्स को ले रहा हूँ जिन दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद आंसर डेसिमल में आएगा। तो ठीक है, जब भी हम किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, या तो उसका आंसर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रुक जाता है, या फिर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रुकता नहीं है, यानी कि इन्फिनिटी चलता रहता है, वो इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, या तो उसका आंसर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है, या फिर वो इन्फिनिटी तक कंटिन्यू हो जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, सपोज़ जैसे मैंने 7 को 8 से डिवाइड करा, ठीक है, जब मैंने 7 को 8 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 0.875। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद डेसिमल में स्टॉप हो गया। जब मैंने 1 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर आया 0.5, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद रुक गया। लेकिन जब मैंने 10 को डिवाइड करा 3 से, तो इसका आंसर आया 3.33333, और ये 33 इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होता रहेगा, ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद स्टॉप नहीं होगा। यही कहने का मेरा मतलब है। तो जब भी हम दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं और उनका आंसर स्टॉप हो जाता है तो उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसकी डेफिनेशन देखो एक बार। व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन एंड्स आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाता है, तो वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। उन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो जब जो स्टॉप हो जाता है उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, तो स्टॉप नहीं होता उसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल सही बात, यानी कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन नेवर एंड्स, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं होता। इसका एग्जांपल हो गया 10 डिवाइडेड बाय 3। जब हमने 10 को 3 से डिवाइड करा तो आंसर आया 3.333। इतना समझ में आया? अब टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में एक बात और जान लो। जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो हमारा रिमाइंडर जो होता है वो 0 आता है। अब आप देखो, जब मैंने 7 को 8 से डिवाइड करा तो इसका रिमाइंडर आया 0। जब मैंने 1 को 2 से डिवाइड करा इसका रिमाइंडर आया 0। तो ये बात याद रखना, जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इससे क्या पता चला? वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो हमारा डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो वो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब ऐसे ही कुछ बातें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो नंबर्स लिए, ठीक है, एक तो 10 डिवाइडेड बाय 3 और एक 1 डिवाइड बाय 7। जब हमने 10 डिवाइडेड बाय 3 करा तो हमने पीछे भी देखा था, इसका आंसर आया था 3.3333। इसमें क्या हुआ? नेवर एंड तो दोनों ही हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों ही एंड नहीं होंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। लेकिन जब मैंने 10 को 3 से डिवाइड करा तो इसमें 3 जो है वो ही रिपीट हो रहा है बार बार, 3 3 3 3, ठीक है। और 1 डिवाइड बाय 7 में क्या हो रहा है?
मैंने इसको डिवाइड करा, थोड़ा लंबा है, चाहे तो आप एक बार अपने कॉपी में या रजिस्टर में करके देखना। इसका आंसर आएगा 0.142857 और फिर ये 142857 फिर रिपीट होगा, फिर 142857, फिर 142857, यानी कि जो नंबर्स हैं 142857 ये रिपीट होंगे दोबारा। सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हो रहा 1/7 में, 1/7 में एक ग्रुप रिपीट हो रहा है पूरा 14287। ठीक है, तो इसमें अलग तरीके की रिपीटिंग हो रही है और इसमें अलग तरीके की रिपीटिंग हो रही है। ऐसे ही आप कोई सा भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ले लेना। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो एंड नहीं होगा, यानी कि हम ऐसे दो नंबर जब भी कभी डिवाइड करें और वो कभी एंड ना हो तो उसमें कुछ ना कुछ रिपीट ज़रूर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो रिपीट ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये मैं रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना। अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल लिए हैं ये मैं रेशनल नंबर्स ले रहा हूँ। 7/8, 1/2, 10/3। ठीक है, 10/3, 1/7, यानी कि जब भी हम रेशनल नंबर लेंगे और उसमें सपोज़ आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आया तो उसमें जो उसके डेसिमल के बाद वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होंगी। अब रिपीट को हम क्या वर्ड दे सकते हैं, रीअकरिंग। ठीक है, यानी कि जब नॉन टर्मिनेटिंग में हर बार रिपीट हो रही हैं तो फिर हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग ना बोल के नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म्स आई, एक तो आई टर्मिनेटिंग, तो दूसरे में हम नॉन टर्मिनेटिंग ना बोल के हर बार रिपीट हो रही है तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है, रीअकरिंग का मतलब रिपीट होना। अब रिपीट वो कैसे भी हो सकता है, या तो 3 रिपीट हो रहा हो, या फिर ग्रुप्स में रिपीट हो रहा हो, या दो सिर्फ दो वैल्यूज़ हो वो रिपीट हो रही हो, वो उसको आंसर पे डिपेंड करेगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग यानी कि स्टॉप हो गई वैल्यू डेसिमल के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि डेसिमल के बाद वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही। रीअकरिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि हर बार रिपीट होती है। नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आई। अब देखो, जब हमने टर्मिनेटिंग पढ़ा था तो टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो। ठीक है, इसमें रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो, इसमें रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगले चीज़ देखते हैं, अगला है 0.333। अब देखो इसमें 3 रिपीट हो रहा है तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं 0.3 के ऊपर एक ऐसे बार लगाऊं, इसे बार कहते हैं हम। ठीक है, इसका मतलब कि 3 रिपीट हो रहा है। अब मैं इतना लंबा 3 इन्फिनिटी तक ना लिख के अगर मैंने सिर्फ 0.3 ऊपर बार लगा दिया तो इसका मतलब कि हमें पता चल जाएगा कि 3 रिपीट हो रहा है। मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे ये बताना चाह रहे हो कि इसमें 3 रिपीट हो रहा है। ऐसे ही देखो इसमें 1.272727 रिपीट हो रहा है, यानी कि मैं 27 के ऊपर बार लगा सकता हूँ। तो मैंने 1.27 के ऊपर बार लगाया। अब इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि 27 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हमारे। ठीक है, हमने टर्मिनेटिंग पढ़ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग पढ़ लिया, दोनों के रिमाइंडर्स देख लिए। उसमें रिमाइंडर 0 आता है, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं बनता कभी भी। बार देख लिया हमने, बार किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया। अब एक देखो डेफिनेशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हमने रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करा, इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है, तो इसमें दो ही चीज़ें होंगी। जब भी हम रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंड करेंगे यानी डिवाइड करके उसका आंसर डेसिमल्स में आएगा तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो टर्मिनेटिंग होगा, सोच के देखो, या फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है। और इसे एक तरीके से और कह सकते हैं, अ नंबर, वो नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। मैंने टर्मिनेटिंग को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग को भी। whenever a number whose decimal expansion is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग, वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो हमें खुद ही पता चल जाना चाहिए कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये उसका उल्टा बोल दिया उन्होंने। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया रेशनल नंबर का। ठीक है, इससे हमें रेशनल नंबर पता चल गया, या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होते हैं। अब देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब ध्यान से सुनना, कान खोल लेना अपने। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि रेशनल नंबर में या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होता है, यानी कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद स्टॉप हो जाता है या फिर स्टॉप नहीं होता और रिपीट होता रहता है साथ में।
ठीक है, तो आपके दिमाग में ये नहीं आया यार ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉप भी ना हो, यानी कि पॉइंट्स के बाद आंसर स्टॉप भी ना हो, ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, चलता रहे, और रिपीट भी ना हो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि यार अगर स्टॉप नहीं होता तो वो रिपीट होता रहता है। भाई ऐसा क्यों रिपीट क्यों होता रहता है? ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्टॉप भी ना हो और रिपीट भी ना हो। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर में सिर्फ ये दो ही बातें होती हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या तो स्टॉप हो जाता है, और जब स्टॉप नहीं होता तो रिपीट होता है। अब मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी कि जो नंबर्स रेशनल नंबर नहीं होते, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, जो नंबर्स रेशनल नंबर नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर बिल्कुल इसका अपोजिट है। मैंने कहा था इसकी डेफिनेशन पढ़ना, इर्रेशनल नंबर इसका बिल्कुल अपोजिट है। इर्रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी कि अब हमने रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग हटा दूँ तो वही चीज़ आ गई, जो स्टॉप भी ना हो और रिपीट भी ना हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, और यही होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से हो गए? जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रीअकरिंग हो, यानी कि टर्मिनेट यानी कि एंड भी ना हो और नॉन रीअकरिंग रिपीट भी ना हो। इसकी डेफिनेशन देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल पॉइंट्स में ही बात कर रहे हैं हम, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। अब एक बात समझ लो, जब भी इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग ही होगा। या फिर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रीअकरिंग है तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर ही है। अब हमें यहाँ पे एक पूरी लिस्ट सी आ गई बात की कि कोई सा भी डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ख़त्म हो गया, आंख बंद करके लिख दो कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है। ख़त्म नहीं हुआ और रिपीट हो रहा है, आंख बंद करके लिख दो कि वो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर वो ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा तो आंख बंद करके लिख दो कि वो इर्रेशनल नंबर है। सिर्फ 3 बातें पता चली इससे हमें, ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग हो गया तो रेशनल नंबर हो गया हमारा। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, अरे रेशनल नंबर हो गया हमारा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, ना ही वो ख़त्म हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, अरे आंख बंद करके लिख दो इर्रेशनल नंबर हो गया। अब इसके एग्जांपल्स देख लो एक बार। एग्जांपल वही हो गए, जब साइंटिस्ट ने मैथमेटिशियंस ने √2 की वैल्यू निकाली तो वही आई, नॉन टर्मिनेटिंग, ना वो ख़त्म हो रही थी, ठीक है, और ना ही वो रिपीट हो रही थी। ऐसी √2 की वैल्यू आई, √3 की वैल्यू भी आई, √5 की वैल्यू भी आई। इसलिए इन नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, और यही नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? हमने √2, √3, √5, √17 और बहुत सारे रूट्स को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने इनकी वैल्यू निकाली तो वो आई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, इस वजह से उन्होंने इन्हें कहा इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। थैंक यू।